सिद्धार्थनगर मंगलवार को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने मुख्य गेट के भीतर प्रवेश करने और गेट पर चढ़ने का प्रयास किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस बल उन्हें रोकते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण रहा, लेकिन पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में रही। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और विरोध दर्ज कराया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपने आरोप लगाया है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। वहीं प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। यदि प्रशासन या संबंधित पक्ष की ओर से कोई नया आधिकारिक बयान जारी होता है तो एफटी न्यूज डिजिटल आपको सबसे पहले अपडेट देगा। ये दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का है कि कम पढ़ा लिखा और जाहिल प्रकृति का मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार ऐसे फरमान जारी करते चले जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरा देश और प्रदेश आंदोलनरत होता चला जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वही काम किया जा रहा है, वही प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। अब जौहर विश्वविद्यालय को गिराने की जो बात इन लोगों ने कहा, कौन सा बिल्डिंग मानचित्र में है? क्या हम जहाँ खड़े हैं, क्या हमारे शहर के अंदर अगर देखा जाए मानचित्र का आधार माना जाए तो कितने % मानचित्र में कोई मानचित्र में नहीं है। लेकिन मुसलमानों का जो है जौहर विश्वविद्यालय आदम खाना बनाया हुआ है तो उसे गिराना है, जबकि ये शायद मूर्ख बोल रहे हैं कि उसमें 50% हिंदू सनातनी भाइयों के बेटे पढ़ते हैं और वो बेटे जो है कहीं ना कहीं नाम रोशन कर रहे हैं, जिससे हम कहीं ना कहीं गर्व महसूस करते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है योगी सरकार की गलत मानसिकता है, उसका आंदोलन सामना कर रहे हैं। और रही बात इस आंदोलन की कि हमारे महबूब नेता को गिरफ्तार किया गया है, राहुल गांधी गिरफ्तार किया गया है। हम लोग अनावरत बैठेंगे जब तक क्या कहते हैं लखनऊ से कोई मैसेज नहीं आएगा जिलाध्यक्ष जी को नेतृत्व से, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग लगातार धन्यवाद। सोने का वक्त हो गया है। धरना का कोई मियाद नहीं होता है। अभी जंतर मंतर पर कितने नौजवान छात्र अपने भविष्य के लिए धरना दे रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, आंसू गैस खा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के लोग अपने महबूब नेता और उन छात्रों के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं कि उनकी जायज मांगी मानी नहीं जा रही है और उसका समर्थन करने हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव और कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता आदरणीय राहुल गांधी के उनको गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी की भनक लगते ही हम लोग जहाँ जो सुना न्यूज के माध्यम से वो यहाँ आकर धरने का कार्यक्रम को सफल बनाया। और हम लोग धरना देने के लिए कोई जरूरी नहीं था कि रात में आए, लेकिन ये लोकतंत्र जो सरकार लोकतंत्र के नियमों का पालन नहीं कर रही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का पालन नहीं कर रही है। इससे जौहर अली विश्वविद्यालय शिक्षा का जो मंदिर है उसको गलत तरीके से गिराने का काम कर रही है। हम इसे धरने के माध्यम से शासन से मांग करते हैं कि कितने यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के हैं जो नक्शा बिना नक्शा के पास हुए हैं, क्या उन यूनिवर्सिटियों को भी गिराने का काम कर रहा है? एक बार विशेष यूनिवर्सिटी को गिराने का काम जो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, इनके पास कोई कामकाज का मुद्दा नहीं, इनके पास कोई नहीं। अब यूनिवर्सिटी को गिराकर जो राम जन्मभूमि में चंदा चोरी किए हैं, डकैती किए हैं, उसको लिपा पोती करने का काम कर रहे हैं। इनका फंडा है हिंदू और मुसलमान। अभी मैं तो जानता नहीं था, कल हमारे हिंदू धर्म के शंकराचार्य जी आए, उन्होंने बयान दिया, कहा कि ये जोगी अपने सबसे विश्वसनीय अपना खजांची खाने पीने के सामान में सबसे मैनेजर मुसलमान अंसारी को ही बनाए हैं। सब काम उनके अंसारी बंधुओं का मतलब कहने मतलब मुसलमान कर रहे हैं, तो मुसलमान से नफरत क्या? ये हनुमानगढ़ी पर कह रहे हैं कि ये नमाज पढ़ा गया। अभी बाबा साहब चैलेंज करके हम कलवासी में, नौगढ़ में और इटवा में उन्होंने कहा कि कभी भी नमाज नहीं पढ़ा गया और हम चुनौती देते हैं जोगी को सिद्ध करें। हाँ, एक बार सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने के लिए कोई महंत दोनों तरफ को बुला के मस्जिद में हनुमान चालीसा भी पढ़ा गया और हनुमानगढ़ी के बाद नमाज पढ़ा गया। तो क्या है कि हम लोग निश्चित काल धरना करेंगे, सुनेगा कैसे नहीं कोई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के हम लोग सिपाही हैं, अगर उनको जरा सी कोई तकलीफ होगी तो हम लोग यहाँ जान देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और वहाँ जो बच्चों को जो स्टूडेंट थे उनको जेल में बंद कर दिया गया है, उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया है, उसके लिए हम लोग आए हैं और यहाँ पे बैठेंगे। नहीं मानी जाती है, नहीं छोड़े जाते हैं, तो क्या करेंगे आप? नहीं, हम बैठे रहेंगे, हम जेल जाएंगे।
हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जीते हैं और मरते हैं। हम उनके सिपाही हैं।